बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी वन लाइनर एमसीक्यूज़। डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आज पेपर हुआ था एसपीएससी ने जो कंडक्ट किया था एसएसटी का पेपर। तो आज हम पेपर टाइप सी को डिस्कस करेंगे। ये कम्प्लीटली सॉल्व्ड पेपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू से। क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट इज़ दी अदर नेम ऑफ गज़वा खंदक। गज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या था? तो ऑप्शन ए अहज़ाब करेक्ट आंसर है। उसके बाद है हु डाइड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ग्रीफ। क्वेश्चन नंबर 2 था, कौन थे वो जिनकी वफ़ात हुई थी ईयर ऑफ ग्रीफ में? तो वो थे हज़रत अबू तालिब और बीबी खदीजा, यानी कि ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी हमारा जो है करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ओनली सहाबी विदाउट सीइंग द प्रॉफिट इज़। कौन से सहाबी थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर ही सहाबी थे? तो वो अवैस करनी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम वाज बिल्ट इन। इस्लाम की पहली मस्जिद कब बनी थी? तो ये ऑप्शन ए फर्स्ट हिजरी में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ नेम हैज़ बीन मेंशन इन कुरान। कितनी मरतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कुरान शरीफ में दोहराया गया है? तो उसका जवाब है ऑप्शन बी 4 मरतबा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ रिसाइटेड ड्यूरिंग हज ऑन द वे टू मिना। क्या पढ़ा जाता है हज के दौरान जब मिना की तरफ बढ़ते हैं या जाते हैं? तो कलमा तौहीद, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्यूरिंग हज टचिंग ऑफ हजर अस्वद इज़ कॉल्ड। हज के दौरान जो हजर अस्वद को टच करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे डी इस्तलाम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किबला वाज चेंज्ड फ्रॉम अल अक्सा मॉस्क टू मस्जिद हरम इन। किबला जो चेंज किया गया था मस्जिद अक्सा से मस्जिद हरम की तरफ, वो कौन सी हिजरी में हुआ था? तो ये शअबान 2 हिजरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु किल्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब। किसने जो है हज़रत हमज़ा को कत्ल किया था, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे? तो ऑप्शन डी वहशी बिन हरब ने कत्ल किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फॉट इन। जो बैटल ऑफ ट्रेंच यानी कि बैटल ऑफ अहज़ाब थी वो कौन सी हिजरी में लड़ी गई थी? तो ये 5 हिजरी में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज़ द टर्म सिटीज़नशिप रेफर्स टू। जो टर्म है सिटीज़नशिप वो किस चीज़ को रेफ़र करता है? तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, मेंबरशिप इन कम्युनिटी विद राइट्स एंड ड्यूटीज़। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सिविक्स। इनमें से कौन सी जो है चीज़ है जो सिविक्स के स्कोप में जो है आती है? तो ये ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग द लीगल राइट्स ऑफ सिटीज़न आ जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सिविक्स। कौन से टॉपिक जो है वो कवर हो जाते हैं सिविक्स के स्कोप में? तो ऑप्शन सी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड सिटीजनशिप जो है आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डज सिविक्स एजुकेशन इम्पैक्ट इंडिविजुअल। सिविक की जो एजुकेशन है सिविक्स की, वो इंसानों पर किस तरह इम्पैक्ट करती है? तो ये ऑप्शन बी आपका बाय फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविक्स। नेचर क्या होता है गवर्नमेंट का सिविक्स के कंटेक्स्ट में? तो ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी, यानी कि ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच सोशल साइंस इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स। कौन सी साइंस है जो कि एसोसिएटेड है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से? तो वो साइकोलॉजी है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ह्यूमन राइट्स ट्रीटी स्पेसिफिकली
एड्रेसेस द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। कौन सी ट्रीटी जो है वो एड्रेस करती है चिल्ड्रंस के राइट्स? तो ऑप्शन बी आपका कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, CRC करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ पॉलिटिकल सिस्टम? जो बुनियादी पर्पस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल सिस्टम में वो क्या होता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है हाईलाइट किया हुआ है, टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, एलोकेट पावर्स एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल सर्विसेज? तो इसका सही जवाब है प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड सोशल सपोर्ट टू इंडिविजुअल फेसिंग हार्डशिप्स। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, विच UN एजेंसी इज़ डेडिकेटेड to addressing the needs of refugees and displaced person? कौन सी जो एजेंसी है UN की वो डील करती है रेफ्यूजीज़ और डिस्प्लेस्ड पर्सन से? तो ये यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है हसन अली अफंदी एस्टेब्लिश द सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन ऑन द एडवाइस ऑफ। हसन अली अफंदी ने किसके मशवरे पर जो है मोहम्मदन एसोसिएशन को कायम किया था? तो ये जस्टिस सैयद अमीर अली, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, फ्यू इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, फ्यूअर स्टिल मॉडिफाई द मैप ऑफ द वर्ल्ड, हार्डली एनीवन कैन बी credited with the creating a nation state, Muhammad Ali Jinnah did all three. Why? Who made these remarks about कायद-ए-आज़म? ये जो तारीफ़ी जुमले बोले गए हैं कायद-ए-आज़म के बारे में वो किसने बोले हैं? तो ऑप्शन ए स्टैनली वोल्पर्ट जो थे उन्होंने कायद-ए-आज़म की तारीफ़ में ये जुमले बोले थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है वेन वाज नेम ऑफ लैलपुर चेंज टू फैसलाबाद? फैसलाबाद का जो नाम लैलपुर रखा गया था तो वो कब रखा गया था? तो ये ऑप्शन ए सितंबर 1, 1977 में रखा गया था। इसके मज़ीद पार्ट्स हम थोड़ी देर में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।